हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका प्री मेंस हो गया, सब इंस्पेक्टर प्री मेंस हो गया, साथ ही साथ व्यापम के लिए जो पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, प्रयोगशाला और जो अपकमिंग जो भी आपके जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, मतलब छत्तीसगढ़ समान अध्ययन आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, जहाँ पे एक तरह का आपको साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी मैं जो है डाल दिया गया है, एक्सप्लेन भी आपको बात बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ के इतिहास से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन, आपके मेंस में भी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके मेंस में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो वनडे एग्जाम के जो भी तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम के लिए भी काम आएगा। मेंस के तो काम आएगा मेंस के लिए, साथ ही साथ सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे ग्रंथों में ऋग्वेद ग्रंथ, ठीक है, ऋग्वेद ग्रंथ और बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें जो है इसमें जो है चार ऑप्शन, इसमें कौन से ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। रामायण में इसके पढ़े हैं, रामायण में, पुराण में और महाभारत में, ठीक है। महाभारत, रामायण और पुराण में इसमें पढ़ेंगे तो आपको जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विस्तार या और उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ऋग्वेद में याद रखिएगा, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नदी को इसमें जो है रेवा नदी के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। मतलब उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जिसमें आप जो है रामायण में पढ़ेंगे, ठीक है। इस काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था और राजधानी कुशस्थली था। बस्तर का नाम दंडकारण्य है, ठीक है। बाकी इसी में लंबा वीडियो वीडियो हो जाएगा, तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन यहाँ पे डाल दिया गया है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कोसल तथा दक्षिण कोसल के नाम से जो है जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ को कोसल, प्राग कोसल व बस्तर क्षेत्र को, जैसे कभी मैंने बताया, महाकांतार के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। याद रखें, छत्तीसगढ़ में संबंधित जानकारियाँ जो है वैदिक युग में जो है संबंधित यहाँ पे जो है इसका अभाव है। बाकी ऋग्वेद में अभी बताया मैंने, ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कोई उल्लेख नहीं सॉरी, यहाँ पे वैदिक युग में छत्तीसगढ़ के जो है संबंधित जानकारी आपका जो है प्राप्त होती है। बाकी ऋग्वेद में आपका जो है इसका वर्णन यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखेंगे तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य उत्तर भारत जो है सीमित थे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में नर्मदा नदी को जो है रेवा के नाम से उल्लेखित यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसका जो है एक्सप्लेन यहाँ पे डाल दिया गया है। आपके मेंस वगैरह में आप जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस में लिख ले काम आएगा, क्योंकि डाटा से भी क्वेश्चन आपसे आते हैं, इसलिए एक्सप्लेन में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकांतार की पहचान किससे की जाती है? महानदी के घाटी क्षेत्र से, बस्तर से, हवा के जंगली प्रदेश से, रायगढ़ के क्षेत्र से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा। तो अभी देखे हैं, ठीक है, जब आप महाभारत काल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें बस्तर को जो है महाकांतार कहा गया है। तो इसी तरह ये जो है महाकांतार की पहचान छत्तीसगढ़ के कैसे किया गया है, तो जो बस्तर सिहावा जो जंगली प्रदेश है, इस क्षेत्र, ये धमतरी जिला, ठीक है, सिहावा उसी साइड आती है। तो यहाँ पे ऐसे आपको जो है महाकांतार के बारे में आपको जो है पता चला है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। तो बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतार, एकांतर, ठीक है, आदि नाम से जो है जाना जाता था। अलग अलग काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को अलग अलग यहाँ पे जो है जो जगह है, ठीक है, अलग अलग नाम से जो है हम पढ़े हैं। और आप वहाँ के साक्ष्य वगैरह भी यहाँ पे जो है मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोसल, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था? अभी पढ़े हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है यहाँ पे
तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, तो मतलब किस नाम से जाना जाता था, तीन में से कोई नहीं जो है यहाँ पे मतलब जो है उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे पढ़ेंगे तो मतलब वर्णन किया गया है, मतलब उस काल में यहाँ पे ये नहीं बताया गया तो उस समय किस नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे गए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डाला गया है। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में जो है जोड़ा जाता है। आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, ये आपका आरंग और आपका रतनपुर। ठीक है, आरंग और रतनपुर। ठीक है, तो मोरध्वज का जो है जानकारी आरंग और रतनपुर से मिलती है। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग एवं रतनपुर से यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, महेंद्र सेन, सोमेश्वर देव या महिपाल? तो समुद्रगुप्त पढ़े होंगे, गुप्त वंश के शासक हैं। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के शासक हैं। लगभग 319 से लगभग 500 ईसा पूर्व गुप्त वंश का जो है शासनकाल रहा है। इसमें आपका जो है दनकरण या महाकांतार, इसको जो उस समय कहा जाता था गुप्त वंश में छत्तीसगढ़ के जो है। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से पता होती है? तो हरिशैणकृत जो प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पे जो है गुप्त वंश के या समुद्रगुप्त की जानकारी यहाँ से पता चलती है। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं आपके बानाबारा दुर्ग से, पिटाईवल्द रायपुर से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है हरिशैणकृत जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी जो राजा समुद्रगुप्त है, अपने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक वंश के जो राजा महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज इनको जो है हराया गया था। ठीक है जी, तो इस तरह के यहाँ पे जानकारी पता चलती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र सेन। ठीक है, महेंद्र सेन हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का ये आपका महेंद्र सेन थे। तो समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का शासक क्या नाम था? तो ये आपका महेंद्र सेन था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इनको भी हराया गया था। और कौन से एक शासक है? तो एक महेंद्र सेन हो गए, वाकटक राजा महेंद्र सेन, और महाकांतार के शासक नलवंशी ये जो शासक व्याघ्रराज, इन दोनों को इन्होंने हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतार के शासक व्याघ्रराज इन्होंने जो है पराजित किया था। ठीक है, तो ये सभी आपके मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो है आपके लगभग 2011 के 2008 के और महिला सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर और व्यापम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर खुद से भी देख सकते हैं, मतलब गलत कंटेंट नहीं देता हूँ आप लोग को आपका। ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है। पाली के जो प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? महासगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, पृथ्वीदेव द्वितीय या बाण वंशी शासक विक्रमादित्य? तो यहाँ पे बाणवंशी शासक आपका विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, तो पाली ये कोरबा जिला के अंतर्गत आती है। तो पाली के जो प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, इन्होंने इसको जो है बनवाया था। बाणवंश पढ़ेंगे तो लगभग 900 ईस्वी, इसमें आप बाणवंशी शासक पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाणवंशी शासक लगभग 9वीं सदी के आसपास महामंडलेश्वर बोलते हैं। ठीक है, मल्लदेव इसके संस्थापक है, राजधानी पाली है। प्रमुख शासक देखेंगे विक्रमादित्य, लगभग इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया था। जो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और त्रिपुरु के कलचुरी शासक जो शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित करके इस वंश को पूरी तरीके से इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो पांडुवंशी शासक जो बालार्जुन महासगुप्त ने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया था, जैसे कि अभी मैंने बताया हूँ आपको। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखें चीनी यात्री जो ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं शताब्दी में या 8वीं सदी में? इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रख। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग कहीं कहीं आपको 6वीं से 7वीं शताब्दी, सन
639, ठीक है, 6वीं से 7वीं शताब्दी, ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 6वीं या 7वीं रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी, लगभग 639 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे ह्वेन-सांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। इसको आपको याद रख, किसके शासनकाल में? जो पांडुवंशी शासक जो महाश्रीगुप्त बालार्जुन, ठीक है, इनके शासनकाल में इन्होंने यात्रा यहाँ पे किया गया था। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडुवंशियों का जो है शासनकाल रहा है। किसका शासनकाल? तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री ह्वेन-सांग लगभग इस सन में आए थे, जिसमें आपका 2 जगह सिरपुर और दूसरा आपका मल्हार, ये दोनों जगह इन्होंने यात्रा की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो वर्णन, ठीक है। तो अपने यात्रा के दौरान जो ह्वेन-सांग ने यात्रा का वर्णन किया अपनी पुस्तक जो शिवकी में किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासुलक नाम से जो है वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र ने, व्याघ्रराज, धनंजय या विष्णुगुप्त, ठीक। तो अभी इनके बारे में बताया था, दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा महेंद्र सेन। याद रखें, तो महेंद्र सेन को जो है ये समुद्रगुप्त ने जो है पराजित किया था, तो इसको आपको याद रखना है। इनके बारे में देखते हैं। तो अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र सेन और कांतार के शासक व्याघ्रराज, इनको जो है पराजित किया था। कौन? ये आपके समुद्रगुप्त। ये मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, संसूड़, जयतराज या कर्णराज। तो महाकांतार, ठीक है, जिसके महाकांतार मतलब बस्तर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब उस समय जो है प्राचीन काल में इसको बस्तर को ही महाकांतार कहा गया है। तो महाकांतार की किस शासक राजा को जो है समुद्रगुप्त ने हराया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रराज, ठीक है। आप कहीं भी आप पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल पढ़िए, एक बार डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको सभी याद रहेंगे, ठीक है। तो व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। तो अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को और कौशल के शासक महेंद्र सेन को इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।